जय हिंद एंड वेलकम टू अवर छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीजी पुलिस की कांस्टेबल भर्ती जो इसके पहले हुई है उनमें क्या कट ऑफ रहे हैं। जिलेवार हम बात करेंगे कि किस जिले में लगभग कितना कट ऑफ रहा है। तो इससे क्या होगा, आप लोगों को एक लमसम आइडिया मिल जाएगा कि आप लोगों को किस तरीके से मेहनत करनी है और कितना नंबर आप लोगों को बनाना है, ना केवल फिजिकल में, रिटर्न में भी। ठीक है, दोनों में आप लोगों को समझना पड़ेगा कि हमको लगभग कितना हमारा फिजिकल में आ रहा है और कितना हमको फिर रिटर्न में मेहनत करना है, ताकि हम पिछले बार का तो एटलीस्ट कट ऑफ क्लियर कर पाए। क्योंकि आप लोगों के लिए जो पिछले बार का कट ऑफ है ये आपको अभी फिलहाल के लिए मिनिमम मानकर चलना है कि मिनिमम हमारा इतना तो आना ही चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इसको मिनिमम नंबर मान के आप लोगों को मेहनत करनी है, तब जाके आप अपना सिलेक्शन श्योर शॉर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमारे चैनल द्वारा आप लोगों के लिए सीजी जीके ट्रिक्स पूरा का पूरा कंप्लीट, जो आप लोग हरिराम पटेल या किसी भी बुक को पढ़ते होंगे, उस बुक के हर एक टॉपिक से मैक्सिमम चीज़ों के कट ऑफ ट्रिक्स बना दिए गए हैं। तो ये ट्रिक्स जो है 110 प्लस ट्रिक्स हैं। और ट्रिक्स किस तरीके से रहती हैं वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, कि जैसे कि सेल दक्कन ट्रैप है, तो उसका जो दक्कन ट्रैप में मिलता है, कौन सा खनिज मिलता है, बॉक्साइट। तो इसको अपन किस तरीके से याद कर सकते हैं कि बॉक्स का ढक्कन होता है। ठीक है, इसी तरीके से पूरे के पूरे 110 से ज़्यादा ट्रिक्स, चाहे आपका जनजाति हो, चाहे आपका इतिहास हो, चाहे आपका भूगोल हो, हर एक टॉपिक में छत्तीसगढ़ के हर एक टॉपिक का ट्रिक्स बना दिया गया है। और एक देख सकते हैं, जैसे कि जनजाति का ही देख लेते हैं, तो पेय पदार्थ पेज होता है, किस जनजाति का होता है, गोंड गोंड जनजाति का। तो इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं कि गोंद होता है ना, गोंड से हमको रिलेट करना है गोंद को, और पेज से पेज, तो ये पेपर मीन्स पेज, जो अपने बुक में पेजेस होते हैं ना उसको, तो उन पेज को अपन क्या से चिपकाते हैं, गोंद से चिपकाते हैं। तो यकीन मानिए जब आप इस तरीके से एक दो बार ट्रिक्स को देखते हैं तो आपको लाइफ टाइम याद आ जाता है। अब नेक्स्ट टाइम कभी भी क्वेश्चन आए कि गोंड जनजाति क्या पीता है, पेज पीता है, कि सल्फी पीता है, या माड़ी पीता है, कुछ भी आए, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट उस टाइम कंफ्यूजन नहीं हुआ, क्योंकि आपने याद किया है गोंद से हम पेज चिपकाते हैं। तो यही हेल्प करता है, ट्रिक्स आपको एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होने देता है। और यकीन मानिए ये कंफ्यूजन जो है एग्जाम में बहुत ज्यादा होता है, तो आपको ट्रिक्स पूरा का पूरा कंफ्यूजन से साइड कर देता है, क्योंकि आपने उसको किसी और तरीके से याद किया है। वहां पे आप अलग अलग का याद करके जाएंगे, वो अलग रहता है, लेकिन आपने ट्रिक से याद कर लिया है, गोंद से पेज चिपकता है, तो फिर वहां कंफ्यूजन क्रिएट होने की बात ही नहीं बनती है। और अगर आप इस तरीके से पूरे 110 से ज्यादा छत्तीसगढ़ के पूरे ट्रिक्स चाहते हैं, हर एक टॉपिक के ट्रिक्स मिल जाएंगे इसमें आपको, तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे और डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक है, उस लिंक के थ्रू बाय कर सकते हैं। अदरवाइज व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर में भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां से भी आप बाय कर सकते हैं। और जब आप लिंक से बाय करते हैं तो आपको एक ईमेल आईडी उसमें डालना पड़ता है, और आपका जो पेमेंट है, पेमेंट कंप्लीट होने के बाद वहां पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा। अगर वहां पे कोई भी इशू आ रही है तो आपका जो ईमेल आईडी आपने डाला होगा उस ईमेल आईडी में आपका आ जाएगा, वहां पे भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आज के टॉपिक में मूव करते हैं कि कट ऑफ। देखिए, ये जो कट ऑफ है, मैंने काफ़ी पुलिस में जो है इस टाइम नौकरी कर रहे हैं और जिन्होंने इसके पहले एग्ज़ाम निकाला है, उनसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से वालों से पूछ पूछ के इस पर कट ऑफ बनाया है। तो जो उन्होंने अपने याद था और जिस हिसाब से उनको पता था उन्होंने बताया, उसके अकॉर्डिंग 3 से 4 लोगों से मैंने और उसको रिवेरीफाई किया, उसके बाद मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। तो ये एक अंदाजन है, कट ऑफ लगभग लगभग इतना ही कट ऑफ किया था। एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो आपको अप्रॉक्सीमेट डाटा के हिसाब से चलना, उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है अपनी। जैसे रायपुर का यहाँ पे 142 से 144 का राउंड बताया गया था, तो मैंने इसको 142 में आपका यूआर में किया। ओबीसी में आपको 138, एससी में 135 और एसटी में 132। तो ये रायपुर का है। इसके बाद हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट का देखते हैं। जगदलपुर का 144 यूआर में बताया गया, ओबीसी में 141, आपका एससी में 139 और एसटी में 135। बिलासपुर में यूआर का 144, ओबीसी का 140, एससी का 135 और एसटी का 134। धमतरी में भी यूआर का 144 145 का राउंड कुछ बता रहे थे, तो 144 यूआर का, ओबीसी का 141, एससी का आपका 129 और एसटी का 126। कवर्धा का 140 यूआर का, ओबीसी का 138, एससी का 134 से 130 के अराउंड कुछ बताए हैं। इसमें थोड़ा सा प्रॉपर डाटा नहीं समझ में आ पा रहा था। इसके बाद आपका एसटी में 130 से 126।
देन सुकमा का 128, देखिए यूआर का कितना डाउन हो गया। ये फ़ायदा मिलेगा बस्तर के इंटीरियर एरिया में जो यूआर से फॉर्म अप्लाई किए उनको, डायरेक्ट 20-20 नंबर 10-10 नंबर का कट ऑफ डाउन हो जा रहा है। तो यहाँ से आप लोग समझिए, जो अगर सुकमा से फॉर्म भरे हो या जो जिसने 3 से 4 फॉर्म डाले हो यूआर से हो, और उसमें सुकमा दंतेवाड़ा बीजापुर एरिया से डाला हो, तो जरूर वहाँ जाके फिजिकल देना, कि वहाँ आपको एक एज मिलेगा यूआर से होने का या ओबीसी से होने का। ठीक है, उसका ओबीसी का 125, एससी का 120 और एसटी का 118। देन बीजापुर का 126 और ओबीसी का 120, एससी का 115, एसटी का 110। कोंडा गांव का आपका है यूआर का 137, ओबीसी का 132, एससी का 127 और एसटी का 125। जांजगीर चांपा का आपका यूआर का 140, ओबीसी का 138, एससी का 135 और एसटी का 132। ठीक है, एक राजनांदगांव का मिस हो गया इसमें। राजनांदगांव का भी लगभग लगभग मेरे को जहां तक ध्यान है आपका ये कवर्धा के आसपास का ही था। उनका 135 यूआर का 135 टू 138 कुछ था, ओबीसी का उससे 2-3 नंबर कम था, और एसटी एससी का लगभग लगभग इतना था। एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन राजनांदगांव का डाटा इसमें थोड़ा सा मिस हो गया, उसको भी कवर करना था मुझको, तो राजनांदगांव को भी बता दिया। बाकी आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप लोग समझ सकते हैं यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके, आप बार बार इसको बैक करके आगे करके देख के कि किस जगह से कितना कंपटीशन रहता है। आपको मैं बताऊं, जो मैदानी क्षेत्र हैं छत्तीसगढ़ के, जैसे आपका रायपुर हो गया, दमतरी हो गया, फिर आपका बिलासपुर हो गया, ये एरिया जो बीच का एरिया है, यहाँ पे यूआर और ओबीसी का कट ऑफ काफ़ी अच्छा रहता है। रीज़न ये है कि वहाँ पे लोग जाके पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, वहीं से फॉर्म भी डाल देते हैं, कई लोग ऐसा भी होता है, कई लोग वहीं का बनवा लेते हैं, तो वहाँ वहीं से कंपटीशन फाइट करते हैं। ठीक, तो वहाँ पे कंपटीशन अच्छा हाई रहता है एज़ कम्पेयर टू आपका साउथ और नॉर्थ का पोर्शन जो है छत्तीसगढ़ का, उसके कंपेयर में सेंट्रल जो छत्तीसगढ़ है यहाँ का कंपटीशन थोड़ा हार्ड रहता है, यहाँ कट ऑफ भी ज़्यादा जाता है। आप रायपुर का देख लीजिए, बिलासपुर का देख लीजिए, यहाँ एजुकेशन का वो बात अलग है, लेकिन कट ऑफ भी यहाँ का अच्छा खासा रहता है। वहीं जब आप जगदलपुर के नीचे जाएंगे, जैसे दंतेवाड़ा, बीजापुर और आपका सुकमा, इस एरिया का देखेंगे, तो इस एरिया का कट ऑफ काफ़ी 10 से 15 नंबर का डाउनफॉल आ जाता है। तो यहाँ से आप लोगों को समझना है कि आप लोगों के लिए कौन सा जगह अच्छा है, आप लोग कहाँ से देना है, और आप लोग कहाँ से देंगे तो आप लोगों को सिलेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा है। तो अच्छे से तैयारी करते रहिए, अभी फिजिकल और रिटर्न में दोनों में फोकस करिए। जब टाइम आएगा, आप लोगों ने 3 से 4 जिला से भरा होगा मुझे पता है, तो आप लोगों को सब जगह पे जाके देना, जहाँ आपका बेस्ट नंबर आ गया फिर वहाँ से आपको रिटर्न तो देना ही देना है। ठीक है, तो ये ओवरऑल आप लोगों के लिए डाटा था। इसके बाद अभी और एनालिसिस बचे हुए हैं, जैसे कि एग्जाम के पैटर्न के ऊपर एनालिसिस मैंने कहा था, उस पर भी मैं लेके आऊँगा कि किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन फंसने के ज़्यादा चांसेस है, मतलब किस टॉपिक के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, जैसे एक हिस्ट्री होता है, तो हिस्ट्री में भी एक अकेला हिस्ट्री नहीं रहता है, उसमें भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आपका क्या बोलते हैं 1857 क्रांति के बाद का। ठीक है, तो इन टॉपिक्स में भी रहता है, पैटर्न चलते रहते हैं कि कभी होता है कि 1857 के बाद के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी होता है कि प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे आज से 1 साल पहले प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते थे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते थे, और उससे पहले आते थे आपके 1857 क्रांति के पहले के। तो ये पैटर्न जो है हर 2-3 साल में चेंज होते रहते हैं, इनको आपको भी समझना जरूरी होता है, और जिसको एग्जाम क्रैक करना है उसको भी समझना जरूरी होता है। इसका ये मतलब नहीं रहता है कि प्राचीन का पूछ रहा है तो आपको मध्यकालीन का नहीं पूछेगा। पैटर्न का मेरे कहने का ये मतलब है कि सपोज 5 क्वेश्चन बनने हैं, तो 5 क्वेश्चन में हो सकता है 4 क्वेश्चन प्राचीन का पूछ देगा, पैटर्न चल रहा है तो, और मध्यकालीन का एक ही पूछे, इसको कहा जाता है पैटर्न। ठीक है, बाकी ये सब चीज़ें थोड़ा डीप में आप जब जाएंगे तब आपको समझ में आएगा, और इसको समझना पड़ता है। इसको भी रिगार्डिंग लेकर मैं पूरा एनालिसिस वीडियो लेकर आप लोगों के लिए जरूर आऊँगा। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर आप लोगों को बाय करना है, ट्रिक्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, यकीन मानिए आपके सीजी पुलिस में और आपके बाकी छत्तीसगढ़ के एग्जाम को तो अभी कर देते, उसमें भी 30 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, लेकिन सीजी पुलिस और वन रक्षक में इतना आपका वेटेज है कि छत्तीसगढ़ आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, और अच्छे से करके जाने का जिम्मा मैंने ले लिया है। आप लोगों को बस उस ट्रिक्स को देखना है एक बार, आप लोगों का आधे से ज़्यादा छत्तीसगढ़ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दोनों में पिन रहेगा, तो वहाँ से आप लिंक से ले सकते हैं, अदरवाइज कॉन्टैक्ट कर लीजिए मुझे व्हाट्सअप में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।